डेटाबेसेस के लिए, क्योंकि डेटाबेस पे आपकी पूरी एप्लीकेशन डिपेंड कर रही होती है डेवलपमेंट और टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपकी SSD ड्राइव भी आप ले सकते हो। प्रोविजनड IOPS SSD ड्राइव, एक तो जनरल पर्पस SSD है और दूसरी प्रोविजनड IO है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए तो प्रोविजनड IOPS SSD आप इस्तेमाल करेंगे। ये वहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत ही सेंसिटिव किस्म की एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे आपको मिली सेकेंड में आपको जो है परफॉर्मेंस चाहिए, आप ये नहीं रियल टाइम में आपको काम करना है, रैंडम एक्सेस चाहिए, तो ये महंगी बहुत होती है, लेकिन ये इसकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट होती है। मशीन लर्निंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अनस, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें जो है जब आप लेते हो ना इसमें स्टोरेज, तो आप ये भी बताते हो कि मुझे स्पीड कितनी चाहिए। आप ना सिर्फ ये कि साइज बताओगे, बल्कि आप ये भी बताओगे मुझे इतनी स्पीड चाहिए, इतने IOPS चाहिए, 30 टाइम्स दी नंबर ऑफ GB, पर GB आपको 30 मिले और 20,000 तक आप जा सकते हो, तो ये फास्टेस्ट होती है। तो यहाँ पे कॉस्ट डिपेंड कर रही है आपकी, ना सिर्फ स्टोरेज के ऊपर कितनी कैपेसिटी चाहिए आपको, कितने GB का डेटा चाहिए, बल्कि आपकी स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है आप कितनी स्पीड चाहिए। तो ये इसकी परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल होती है, प्रेडिक्टेबल है, आपको पता है कि इतनी स्पीड मिलेगी आपने, क्योंकि अमेजोन ने आपसे कमिटमेंट कर ली इतनी स्पीड मिलेगी। परफॉर्मेंस इसकी हाई होती है क्रिटिकल बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए, जहाँ पे सस्टेन्ड IOPS परफॉर्मेंस चाहिए। सस्टेन्ड का मतलब है एक प्रेडिक्टेबल स्टेबल किस्म का एनवायरनमेंट होगा। लार्ज डेटाबेस वर्कलोड, जहाँ पे डेटाबेस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा हो, डेटाबेस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। 37 है आज टेम्परेचर। तो ये एक कंपैरिजन टेबल है आपके पास, यूज केसेस, वॉल्यूम साइज, मैक्सिमम थ्रूपुट एंड IOPS। तो अगर आप देखें SSD जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी, जनरल पर्पस SSD, सिस्टम बूट वॉल्यूम्स के लिए, वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए, स्मॉल टू मीडियम साइज डेटाबेसेस के लिए, डेवलपमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए। इसका वॉल्यूम देखें तो 1 GB से 16 TB तक है। थ्रूपुट थ्रूपुट इसका 160 MB है, यानी कितना डेटा जो है पर सेकंड में आपका 160 MB पर सेकंड में आपको डिलीवर हो रहा है। IOPS परफॉर्मेंस जो है बेस लाइन परफॉर्मेंस ऑफ 3 IOPS पर गीगाबिट। 1 GB को अगर आप रीड करोगे तो 3 IOPS मिलेगा, अप टू 10,000 तक जा सकते हो, विद द एबिलिटी टू पर्स टू 3,000 तक जा सकते हो आप, अंडर 1,000 GB। इसी तरीके से प्रोविजन IOPS SSD जो है ये थोड़ी सी फास्ट होती है, इसमें 320 MB तक आपका थ्रूपुट चला जाता है, जबकि अगर आप मैग्नेटिक को देखें तो 40 to 90 MB तक है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है। ये आप वहाँ पे इस्तेमाल करोगे जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। इसके मुकाबले में मैग्नेटिक स्टोरेज जो है कोल्ड वर्कलोड के लिए, कोल्ड वर्कलोड का मतलब है आराम आराम से काम कर रहे हैं आप, ठीक है, डेटा जो है कभी यूज़ होता है कभी नहीं यूज़ होता। यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आपके लिए मायने रखती है, कम पैसों में काम हो जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है,
Protecting your data. So you can backup your data on Amazon EBS volume. EBS volume में आप डेटा को बैकअप कर सकते हो regardless of the volume type by taking point in time snapshots. क्या मतलब हुआ इसका? आप जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है स्नैपशॉट्स लेते रहो अपने सिस्टम का, तो ये बैकअप का काम करेगा। स्नैपशॉट्स क्या होते हैं? इंक्रीमेंटल बैकअप। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप बैकअप लो। और इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? लास्ट टाइम आपने जो बैकअप लिया था उसके बाद जो चेंज आया सिर्फ वही आप स्टोर करोगे। ठीक है। स्नैपशॉट लेने का तरीका, आप जो AWS फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है AWS के मैनेजमेंट कंसोल से आप बैकअप ले सकते हो, कमांड लाइन इंटरफेस से बैकअप ले सकते हो, और शेड्यूल भी कर सकते हो कि रोज़ाना इतने बजे बैकअप हो जाए। अच्छा, अनस का क्वेश्चन है। जी अनस। सर, जैसे आपने स्नैपशॉट के बारे में बताया कि इंक्रीमेंटल होता है, जैसे कि पहला बैकअप लिया फिर उसी के ऊपर रिप्लेस हो रहा होता है। तो जैसे हम लोग जैसे मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, जो हमारे मॉडल सेव होते हैं, जिसपे जो आप कहते हैं कि एपॉक्स पे आगे एक एक मॉडल सेव हो रहा होता है, जितने भी एपॉक्स चलाएंगे उतने मॉडल सेव हो रहे होते हैं। जी। तो बेसिकली पहला मॉडल चला, पहला स्नैपशॉट हमारा वो हो गया, पहला एपॉक्स कंप्लीट हुआ, पहला ही स्नैपशॉट हमारा डन हो गया। फिर दूसरा एपॉक्स चला, तो दूसरा जो हमारा है मॉडल रेडी हुआ, तमाम उसकी रेग्रेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग डन हुई। वो जो स्नैपशॉट की बात कर रहे हैं आप, तो क्या वो जो पीछे बैकअप चल रहा होता है वो स्नैपशॉट का ही चल रहा होता है? जैसे एक मॉडल सेव हुआ फिर नहीं, दूसरा ये एपॉक्स। इंक्रीमेंटल नहीं होता, ये मशीन लर्निंग में इंक्रीमेंटल नहीं होता, वो पूरा मॉडल दोबारा सेव करता है। ठीक है। इंक्रीमेंटल का मतलब है जो आपने लास्ट सेव किया था ना, उसके बाद जो चेंज आया सिर्फ उसको सेव करो। ठीक है। अच्छा अच्छा। इंक्रीमेंटल का वो इंक्रीमेंटल नहीं होता, जो मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, हम्म। वो इंक्रीमेंटल नहीं होता। ठीक है। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो बैकअप आप लेते हो थोड़ी थोड़ी देर बाद और उसको स्टोर करते रहो स्नैपशॉट लेके, यानी सिस्टम की जो भी स्टेट है उसको सेव कर लो। वो 3 तरीक़ों से आप ले सकते हो। अमेज़न की वेबसाइट पे जो मैनेजमेंट कंसोल दिया हुआ है उन्होंने, AWS मैनेजमेंट कंसोल, उसके थ्रू कर सकते हो। AWS ने अपनी कमांड लाइन इंटरफेस भी दी है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रहते हुए भी कर सकते हो, या AWS पे रहते हुए आप शेड्यूल भी कर सकते हो बैकअप को। स्नैपशॉट को नॉर्मली हम EBS में स्टोर नहीं करेंगे बल्कि S3 पे स्टोर करते हैं। S3 की टेक्नोलॉजी, S3 क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस जो AWS की है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। और ये AWS की कंट्रोल्ड स्टोरेज में स्टोर होती है, और Amazon आपके अकाउंट में सेव नहीं होगी। इसकी स्टोरेज जो है वो अलग से AWS की कंट्रोल स्टोरेज है, आपके कोटा में से काउंट नहीं होगा जब आप बैकअप लोगे तो। ठीक है। अच्छा, ये EBS जो है ये आपके इंस्टेंस से अलग होता है। अगर आपने एक कंप्यूटर रन किया AWS का, ठीक है, अगर वो बंद भी हो जाए, EBS अलग से सेव है। वो आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए, EBS के पैसे तो अलग चार्ज हो रहे हैं आपके ना, तो अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए उसके बाद भी जो है वो सेव रहता है। अगर कोई इंस्टेंस फेल भी हो जाए तो आप क्या करोगे, उस आपने जो है उस ड्राइव को अटैच किया हुआ था, EBS को आपने अटैच किया हुआ था अपने इंस्टेंस के साथ, उसको डिटैच कर दो। जैसे आप हार्ड डिस्क निकाल लेते हो एक अलग दूसरे कंप्यूटर में लगा दो ले जाके। ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने ये ऑप्शन सेट किया हुआ है कि मेरा जैसे ही इंस्टेंस बंद हो मेरी डिस्क क्लियर हो जाए, तो फिर डिस्क क्लियर हो जाएगी, वरना अदरवाइज वो
अलग से सेव हो रही होती है। उसको आप जो है कहीं और किसी और कंप्यूटर में अटैच कर दो, किसी और इंस्टेंस के साथ अटैच कर दो और डेटा रीड कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल हार्ड डिस्क की तरह एक कंप्यूटर से अटैच हुई थी, उसे डिटैच करके दूसरी जगह पे लगा दिया। तो ये ईबीएस के बारे में हमने पढ़ा। कंक्लूड करते हैं, हमने आज EC2 के बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, उसी स्लाइड को हमने कंटिन्यू किया है। EC2 जो है अमेजोन का कंप्यूटेशनल पावर के लिए होता है। कंप्यूटेशनल पावर यानी अगर आपको कंप्यूटर चाहिए तो आप EC2 की सर्विस लोगे, और आप इंस्टेंस टाइप डिफाइन करोगे कि आपने जो है माइक्रो इंस्टेंस चाहिए, सस्ता वाला इंस्टेंस, या आपने जो है ज़्यादा फास्ट CPU चाहिए तो वो भी ले सकते हो। AMI जो है इमेज होती है, अमेजोन मशीन इमेज, जिसमें होता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। और उसको आप एक आईपी दे सकते हो, पब्लिक भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है। पब्लिक जो है अगर इंस्टेंस बंद हो गया दोबारा चलेगा तो नया पब्लिक आईपी मिलेगा। इलास्टिक आईपी जो है वो चेंज नहीं होता, बंद करने के बाद दोबारा चलाओगे वही आईपी इस्तेमाल हो जाएगी। जी, क्वेश्चन है। कुलसुम का क्वेश्चन है कि ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है वो तो S3 प्रोवाइड करता है ना, और उसमें कोई हिरार्की नहीं होती। हमारे कंप्यूटर में जो स्टोरेज होती है वो फाइल सिस्टम स्टोरेज होती है। फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर सब फोल्डर्स बना सकते हो। जबकि ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आप इस तरीके से नहीं करते, उसमें बकेट्स बनाते हो और डेटा स्टोर करते हो। जबकि ब्लॉक स्टोरेज रॉ स्टोरेज होती है, उसमें भी कोई फाइल सिस्टम नहीं होता, वो ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहा होता है। बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, उसकी फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो आप जो है एक ब्लॉक से कम डेटा नहीं स्टोर कर सकते। जैसे अगर फाइल सिस्टम में हम डेटा स्टोर करते हैं, अगर आपका ब्लॉक जो है 1 गीगाबाइट का है और आपकी फाइल जो है फॉर एग्जांपल 100 MB की है, तो बाकी 900 MB बच जाएंगे अगर फाइल सिस्टम स्टोरेज है। लेकिन अगर ब्लॉक स्टोरेज है तो 1 गीगाबाइट का पूरा ब्लॉक ही स्टोर होगा, यानी वो आपकी स्टोरेज जो 900 MB